दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया होंगे, शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी साथियों के लिए अप्लाइड मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली जो क्लास है वो ऑलरेडी फिजिक्स की मिल चुकी है और आपको केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिल चुकी है। आज की इस वीडियो में हम मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और मैथ में हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब आपको ये सारे टॉपिक एग्जाम के पहले मतलब अभी से ही आपको कवर करने लग जाने हैं। आपको रिवीजन इनका बहुत जबरदस्त तरीके से करना है। डेली शाम को 7 बजे लर्निंग डे पर ऐसी ही एक वीडियो आपको 5 से 10 मिनट की मिलती है जिन पे हम सारी चीजों का निचोड़ आपको बताते हैं। उस 5 से 10 मिनट के वीडियो में जो इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाते हैं। वो वीडियो कंटिन्यू आपको डेली शाम को 7 बजे लर्निंग डे के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल रही है। और साथ ही साथ आपको बीच बीच में अभी केमिस्ट्री की मिल गई, फिजिक्स की मिल गई, आज मैथ की मिल रही है, आगे आपको सीएस की, फिर आपको इजी की इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास मिलेगी, फिर आपको ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और फिर एग्जाम के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब सारी चीजों का सोल्यूशन लर्निंग डे है। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी आपकी यहां से हो जाएगी। तो जो भी साथी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, दोस्तों को शेयर कर देंगे और हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ करके विजय बैच के थ्रू तैयारी करना चाहते हो, विजय बैच से तैयारी करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बैच की फीस सिर्फ 199 रुपए है। इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूरी इंफॉर्मेशन पा सकते हो और बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बैच में सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी हम बैच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे शाम के 7 बजे लाइव से। ठीक है, ये हो गई ओवरऑल इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों बात करते हैं आपके अप्लाइड मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज, जो मैथ है इसमें बहुत बच्चों की बैक लगती है। बैक लगने का रीजन क्या होता है कि बच्चे पढ़ के कुछ और जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कुछ अलग लेवल का। अलग लेवल का मतलब कि आपने बुक में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल अलग देखने को आपको मिलेंगे एग्जाम वाले क्वेश्चन से। तो लर्निंग डे पर हम जो शाम को 7 बजे आपको वीडियो अवेलेबल करवाते हैं वो बिल्कुल हम एग्जाम वाले क्वेश्चन ही आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली यूनिट है आपके यहाँ ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उस पर मैं आपको मार्क करता हुआ जाऊंगा, आप अपने पास लिखते हुए चले जाए। पहली चीज तो इसमें आपको जो आपका साइन और कास का फार्मूला है वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए और उस फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी डिग्री को आपको रेडियन में कैसे बदलना है, ठीक है, और ग्रेड में कैसे बदलना है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ बहुत रिपीट हुआ है और इस पर आधारित क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा और हो सकता है कि 2-3 नंबर में आपको और क्वेश्चन भी इस पे मिल जाए। तो मतलब सबसे पहले आपका आ गया मेजरमेंट ऑफ डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन एंड देयर कन्वर्जन। कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। टी रेशियो जो मैंने आपको बता दिया वो है आपका। सम, ये सारी चीजें हैं आपके यहाँ लेकिन इनसे क्वेश्चन आपके बस छोटे छोटे ही बनने वाले हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनने वाले हैं। आप एक बार ये ग्राफ जरूर देख लेना। ग्राफ एक आपसे 100% पूछेगा क्योंकि ग्राफ का आपके एग्जाम में सिर्फ कॉन्सेप्ट है और ग्राफ आपकी बुक में मिल जाएगा। ये 4-5 ही हैं, बस इनके ही ग्राफ आपको पता होने चाहिए कि मॉड एक्स के साथ साइन का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का और ई एक्स का ग्राफ कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। ये 4-5 हैं, को आप देख लेना, यहां से क्वेश्चन 110% आपका बनेगा। दूसरी चीज, आपने एक फार्मूला देखा होगा। फार्मूला कैसे, जैसे साइन 2a आपने देखा होगा, आपने cos 3a देखा होगा या फिर आपने देखा होगा tan a/2। मतलब ये मैंने आपको एज एग्जांपल बताया है। अब sin 2a के बजाय आपको cos 2a भी मिल सकता है, tan 2a भी मिल सकता है, cot 2a भी मिल सकता है ना। तो 6 के 6 जो आपकी क्वांटिटीज हैं उनके ये मिल सकते हैं। तो इनका ऐड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए और इनको अप्लाइड कैसे करना है। कुल मिला के फार्मूला और उस फार्मूला को आपको अप्लाइड कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका त्रिकोणमिति पहली यूनिट है उसमें सिर्फ इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से नहीं आएगा।
आपको जितनी चीजें मैं बताता हुआ जा रहा हूं, अगर आप उतनी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए किसी भी कीमत पर आपकी बैक नहीं लगने वाली और आपका स्कोर भी बहुत ठीक ठाक रहेगा। हमारा टारगेट तो है कि 35-40 प्लस नंबर आपके जाए। डिपेंड करेगा कि आपकी मेहनत किस अकॉर्डिंग है। हम जो जो चीजें आपको कंटिन्यू आगे प्रोवाइड करवाने वाले हैं, उन चीजों को आप रिवाइज कैसे करोगे, उन चीजों को आप कैसे। अब जो दूसरी यूनिट है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में और आप देखोगे कि मतलब पहले क्या होता था कि जो क्वेश्चन अगर पेपर जो है 50 नंबर का होता था तो उसमें से पता लगता था कि 20 नंबर इसी एक चैप्टर से आ गए। तो इस चैप्टर का वेटेज आपके यहाँ रहने वाला है, ठीक ठाक वेटेज रहेगा, जिसको आप बहुत फोकस के साथ इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, इसमें जैसे आपसे क्वेश्चन बनेगा किसी भी लिमिट के साथ आपका कोई एक वैल्यू सॉल्व करना, लिमिट x टेंड्स टू a और फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 के साथ कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाऊं, एक क्वेश्चन मैं अगर यहाँ पर लिखूं, तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर लिखता हूं कि लिमिट जो है x टेंड्स टू 2 और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूं x क्यूब माइनस 2 x क्यूब माइनस हाँ x क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें एक और आपका आता है हॉस्पिटल, वो आपको लापता होना चाहिए। ठीक है, आपके यहाँ जो क्वेश्चन बनने वाले हैं इसी तरीके के टॉपिक से बनने वाले हैं। और फिर आपको अवकलन आना चाहिए एक्स की पावर एन का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, ई एक्स लॉग ई एक्स का विथ डिफिनीशन। आपको इनके अवकलन आने चाहिए। अवकलन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो त्रिकोणमिति के इनवर्स हैं वो भी आपसे पूछता है, लेकिन वो बहुत रेयर पूछता है। जो मेन क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके के टॉपिक से बनेगा, जैसे लिमिट दे देगा, कोई एक वैल्यू दे देगा, आपके सामने एक समीकरण दे देगा, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा कहेगा कि ये x इज इक्वल टू 2 है और fx इज इक्वल टू दे दिया गया है, fx इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है मान लीजिए x स्क्वायर प्लस का 4x। तब आपसे कहेगा कि f2 की वैल्यू बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है तो वो सारे इजी लेवल का भी, मीडियम लेवल का भी और एक आध क्वेश्चन हार्ड लेवल का भी, सारी चीजों को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, थोड़ी सी मेरी गला थोड़ा सा सही नहीं है, इसलिए बीच बीच में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी दोस्तों, इसके लिए सॉरी। लेकिन आपको कंसंट्रेट ये करना है कि हम आपको चीजें बढ़िया प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपका फोकस उस पे हो। फिर आपको जो यूनिट 3 आती है वो आपका आ जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो आप बहुत ध्यान से सुनो। जो आपके पॉलिनोमियल होते हैं उनके फ्रैक्शन आपसे पूछे जाएंगे। प्रॉपर और इनप्रॉपर का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। ठीक है, और यहां से मेन जो आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो रहा कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर एंड इररेडुसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। यहां से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। ठीक ठाक क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से यहां से बनेंगे। यहां से जो मुझे लगता है कि एक दो क्वेश्चन ही आने वाले। फिर जो अगला बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से फिर से देखने को मिलने वाले, जैसे चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया, फिर मैं कह रहा हूं कि चैप्टर नंबर 4 को फिर से आप मार्क कर लेना, यूनिट नंबर 4। अब इसमें आपको पी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको सी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको बायोनोमियल थ्योरम पता होना चाहिए। क्रमचय, संचय, बायोनोमियल थ्योरम, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, बायोनोमियल थ्योरम। इसमें आपको दो तीन चीजें देखने को मिलेंगी कि एनपीआर क्या है, एनसीआर क्या है, इनका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और इन फार्मूले पर बेस्ड आपको प्रॉब्लम से सॉल्व, मतलब क्वेश्चन अगर इन पर आधारित आते हैं कि आप 10p3 की वैल्यू बताइए या 10c3 की वैल्यू बताइए, तो इस पर ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों की भी आपको प्रैक्टिस ठीक ठाक तरीके से कर लेनी है। फिर जो यहाँ से और क्वेश्चन बनेगा वो बायोनोमियल थ्योरम से बनेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से बनने वाले हैं बायोनोमियल थ्योरम से। विदाउट प्रूफ है, प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेना है। ठीक है, ये रहा आपका कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। फिर जो अगला चैप्टर और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका आ जाता है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है कि इस चैप्टर से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो आपको हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे रूल आपको देखने को मिलेंगे
जो रूल शायद हो सकता है कि आपने पहले भी पढ़ा हो, जो बच्चे 12th करके आए हैं, और कुछ बच्चों के लिए ये नया भी होगा। तो उन बच्चों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन एग्जाम में यहाँ से बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन आपसे पूछे। जैसे आपसे डी माइवर थ्योरम पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है, और लगभग ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। डी माइवर की थ्योरम आप बताइए। मैंने बैच में तो करवा रखा है, मैं ट्राई करूंगा कि यूट्यूब पर भी मैं डी माइवर थ्योरम आपको करवा दूं प्रॉपर तरीके से। दूसरी चीज इसमें आ जाती है आपकी रियल एंड इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के समिश्र संख्या के जो काल्पनिक और वास्तविक पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, और उनको पोलर फॉर्मेट में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, वो क्वेश्चन आपके यहां पूछा जाएगा। और फिर इसके बाद आपको उनका मॉडुलस निकालना आपको आना चाहिए, और उनके एप्लीट्यूड भी आपको आने चाहिए। एक टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया कि रियल और इमेजिनरी नंबर आपसे पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा आपसे, मान लीजिए 3x प्लस 4i अपान 7, और कहेगा कि आप इसको a प्लस ib के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। तो ऐसे प्रश्न आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और यहां से इस चैप्टर को अगर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए मार्क किया है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलने वाले हैं। फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप इसका पोलर रूप लिखिए। पोलर को आप कह सकते हो कि कहेगा ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करिए। ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करने के लिए 2-3 चीजें मैंने आपको बताई थी, उसमें थीटा की भी जरूरत पड़ती है, कैसे कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। डी माइवर थ्योरम जो है ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी समिश्र संख्या, उनको आप जोड़ोगे कैसे, उनका मल्टीप्लीकेशन गुणा कैसे होगा, और उनमें भाग कैसे होगा, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो कुल मिलाकर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आज के इस वीडियो में बताए हैं आपको। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल आपके यहाँ 5 यूनिट है, और अगर आप ये मान के चलते हैं कि पांचों यूनिट से अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 10-10 या 15-15 क्वेश्चन भी रखूंगा, तो लगभग 50 क्वेश्चन तो आपके मिनिमम हो ही जाने हैं। 50 प्लस ही जाएगा, हो सकता है कि 70 क्वेश्चन पहुंच जाए, 100 क्वेश्चन भी पहुंच सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जब मैं लिस्ट बनाऊंगा। तो वो वीडियो जो आपको मिलने वाली है वो अल्फा सीरीज के नाम से मिलेगी, और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं वो मास्टर सीरीज के नाम से एक क्लास आती है एग्जाम के एक दिन पहले। ठीक है, ये दोनों क्लास आपको लर्निंग डे के इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, आगे कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली दफा आए। दोस्तों को भी शेयर कर देना। हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हो। साथ ही साथ आप हमारे बैच में भी जुड़ सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।